नमस्कार, जीपीसी बीकानेर से प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम क्लिपर्स का अध्ययन कर रहे थे EL 204 में। तो अब हम सीरीज क्लिपर का एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें स्क्वायर वेव इनपुट है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये साइन वेव की तुलना में इस स्क्वायर वेव का उदाहरण और भी आसान रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल दो ही लेवल होते हैं, तो इसमें ट्रांजिशन लेवल पता करना और भी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे हम दो लेवल्स होने के कारण हम जो इनपुट वोल्टेज है उसको एज ए DC बैटरी सोर्स भी 1 by 1 मान सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये वाला एक है सीरीज क्लिपर, इसमें दो लेवल्स हैं। इसमें VI इक्वल टू +20 वोल्ट है तो भी मान एक लेवल मिलेगा, उसके लिए हम एक DC बैटरी मान सकते हैं यहाँ। और उसके बाद अगर -10 है तो उसके लिए -10 की बैटरी लगा करके हम देखेंगे। तो VI इक्वल टू जो +20 वोल्ट है तो उस केस में क्या होगा, ये डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वो इसमें नेचुरली सर्किट से दिख रहा है कि 20 वोल्ट और +5 वोल्ट यानी 25 वोल्ट इस डायोड पे फॉरवर्ड बायस में अप्लाई हो रहा है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा 20+25। लेकिन अगर VI इक्वल टू -10 वोल्ट है तो डायोड जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। डायोड क्या हो जाएगा, -10 वोल्ट होने पर डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -10 होने का मतलब है कि ओवरऑल इन दोनों का एडिशन जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि ये जो है और डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा, यानी ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो 0 होगा, क्योंकि इसमें से बहने वाली करंट 0 होगी। तो इसलिए हमें आउटपुट वोल्टेज 25 वोल्ट इसका मैक्सिमम मिलेगा और ये स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर वेव हमें मिलेगी। अब हम देखते हैं पैरेलल क्लिपर। पैरेलल क्लिपर में क्या है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगुलर इनपुट वेव है जिसका 16 वोल्ट यहाँ पीक है और नेगेटिव में -16 इसका नेगेटिव पीक यानी कि ट्रफ है। VI है इनपुट वोल्टेज, इस इनपुट वोल्टेज को हमने यहाँ अप्लाई किया। हमें ये आउटपुट वोल्टेज ज्ञात करना है, इसकी वेवफॉर्म ज्ञात करनी है। तो हम देखें कि बैटरी की जो पोलैरिटी है उससे पता चल जाता है कि डायोड के कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज होने पर डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, ये हमें इससे पता चल रहा है। तो अतः अगर VI इनपुट वोल्टेज नेगेटिव हो यानी VI <0 हो तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट होगा। यानी कि ये अगर जब आपका VI नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा उस केस में डायोड। तो उस केस में ये पूरी की पूरी 4 वोल्ट की जो बैटरी है वो इस आउटपुट वोल्टेज VO के आउटपुट के अक्रॉस हमें अवेलेबल होगी और इसलिए हम 4 वोल्ट कह सकते हैं। तो ये 4 वोल्ट होगा। अब ट्रांजिशन लेवल हेतु याद करना है तो उसके लिए शर्त हम पुट करेंगे, क्या इम्पोज करेंगे, VD डायोड वोल्टेज 0 हो। कब? जब डायोड करंट 0 हो। तो ये पुट करने पर ये देखिए डायोड वोल्टेज 0 करने का मतलब है कि शॉर्ट से रिप्रेजेंट कर दिया और इसमें करंट भी 0 हम इम्पोज कर रहे हैं। तो जो ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग VI होगा वो भी 4 वोल्ट निकल के आता है। वो इस चित्र से स्पष्ट है, सेम उसी मेथड से, सेम वही प्रोसेस है। ये 4 वोल्ट की बैटरी इस आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस एज इट इज अवेलेबल हो रही है। अतः VI अगर <4 वोल्ट हो, 4 वोल्ट से कम है, तो डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट होगा और हमें इस टाइप से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब डायोड को ओपन सर्किट कब होगा? डायोड को ओपन सर्किट इम्पोज करने हेतु शर्त है कि इनपुट वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट से ज्यादा पॉजिटिव हो, 4 वोल्ट से ज्यादा हो। तो अगर ये 4 वोल्ट से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये वाला जो डायोड है, ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में होगा, इस कारण ये ओपन सर्किट होगा। तो ओपन सर्किट होगा तो ये हम इसको ऐसे दिखाएंगे। इस कारण ये बैटरी अब इस पिक्चर में नहीं आएगी, यानी कि जो VO है आउटपुट वोल्टेज है वो ऐसे कैसा, ये देखिए यहाँ जो इनपुट वोल्टेज है वो इस आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ भी, ये सारे ओपन टर्मिनल है, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा। तो ये एज इट इज अपीयर हो जाएगा और VI इक्वल टू VO होगा। VO इक्वल टू VI ने फॉलो करेगा हूबहू। इसलिए इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि इनपुट वोल्टेज जब हमारा यहाँ जब इनपुट वोल्टेज हमारा 4 वोल्ट है, जो कि ट्रांजिशन लेवल है इसमें, इस ट्राइंगल में, तो उस केस में हम यहाँ प्रोजेक्शन अगर ड्रॉप करें तो देखते हैं कि 4 वोल्ट से कम इनपुट वोल्टेज होने पर तो हमें क्या मिलता है, फिक्स 4 वोल्ट कांस्टेंट मिलता है। और जब 4 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट वोल्टेज हो जाता है
तो वो हूबहू फॉलो करता है किसको, आउटपुट वोल्टेज को, और इस कारण से ये हमें ट्राइंगल इसके ऊपर हूबहू, ये देखिए आप, ये वाला जो है हूबहू हमें फॉलो करने को मिल रहा है। जब 4 वोल्ट से ज़्यादा है इनपुट वोल्टेज तो हमें आउटपुट में भी एज इट इज़ मिल रहा है। अब जब 4 वोल्ट से जैसे ही वापस गिर के 0 की तरफ जाने लगता है तो ये फिर से 4 वोल्ट पे कांस्टेंट हो जाता है और ये हमें कांस्टेंट लाइन मिल रही है। इस पॉइंट से लेके आवर्तकाल के आधे यानी T/2 तक ये 4 वोल्ट तक कांस्टेंट रहेगा, और फिर उससे आगे भी ये, अब देखिए उससे आगे भी ये 4 वोल्ट पे कांस्टेंट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि अब आपका VI जो है वो नेगेटिव हो गया है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो सॉरी VI जो है इनपुट वोल्टेज नेगेटिव है। तो हमने अभी शर्त निकाल देखी थी, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था कि जब VI नेगेटिव हो तो VO 4 वोल्ट पर बैटरी की भांति कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करेगा। तो आउटपुट वोल्टेज VO कांस्टेंट होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि इस क्षेत्र के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कांस्टेंट 4 वोल्ट देगा। तो इस टाइप से ये पैरेलल क्लिपर है। अब हम इस तरीके से हमने ये देखा, तो अब मैं आपको कुछ बताऊंगा पॉजिटिव क्लिपर्स के एग्जांपल। पॉजिटिव क्लिपर्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे अपन पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर वो होते हैं जो कि इनपुट साइन वेव के पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप ऑफ करके गायब कर देते हैं और केवल नेगेटिव पोर्शन CRO पे हमें विजिबल होगा। तो इसका सर्किट कैसा होता है, ऐसा होगा, ये देखिए आप, ये वाला, ये हमारा, इसमें ये हमारा VI है और ये हमारा VO है। इसमें इनपुट हम कैसा देंगे, जो भी साइन वेव आप दे रहे हैं, मान लीजिए ये साइन वेव दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव पार्ट जो है वो क्लिप ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव पार्ट क्लिप ऑफ हो गया, ये मूल बिंदु है हमारा। तो इसका मतलब केवल हमें ये क्लिप ऑफ हो गया पॉजिटिव, यानी केवल ये हमें नेगेटिव हाफ साइकिल मिलती है, -VM माइनस पीक। ये दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज एंड दिस इज टाइम एक्सिस। इस टाइप से ये पॉजिटिव क्लिपर है। और पॉजिटिव क्लिपर के एग्जांपल है, उसमें हम बैटरी को अगर हम भी जोड़ सकते हैं, तो जैसा मैंने अभी आपको बैटरी वाले एग्जांपल बताए थे उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इस टाइप से भी बन सकता है क्लिपर, बायस बैटरी क्लिपर। यहाँ पे हम इस टाइप से ये आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, यहाँ प्लस पोलैरिटी हम ले रहे हैं और ये हमारे आउटपुट रेजिस्टेंस है। सब में हम इनपुट आइडियल साइन वेव मान रहे हैं। और तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारा कैसा आएगा, इसमें आउटपुट ऐसा आएगा कि हमारा ये एक अगर लेवल है, इस लेवल से यहाँ तो ये थोड़ी सी वेव हमें यहाँ मिलेगी। ये क्यों, क्योंकि यहाँ बैटरी, ये बैटरी पिक्चर में आ गई, इसलिए इसका बायस काम करना है और हमें एक इस टाइप से ये मिलेगा। यानी कि इस, अब अगर आपने मान लीजिए कि ये इनपुट वेव है वो जिसकी पीक वैल्यू VM और यहाँ -VM के बीच में थी इसकी पीक्स, तो ये वाली जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ VM प्लस V होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक VM है और ये जो बायस है पेडेस्टल लेवल, DC लेवल, ये V के बराबर है। इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए इस बैटरी को उल्टा करके लगा देते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि इस बैटरी को आपने जैसे इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी जगह पर उल्टा कर दिया तो मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है और डायोड की दिशा वही की वही है। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो देखिए, उस केस में ये एक हमें DC लेवल V यहाँ मिलेगा और ये क्लिप्ड ऑफ पॉजिटिव पोर्शन है और छोटा सा पतला सा एक हमें साइकिल मिलेगी। और ये क्यों मिलेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ VM माइनस V, यानी पीक में से DC बैटरी का वोल्टेज घटा के और वो नेगेटिव दिशा में, ये है इसका अर्थ। तो ये हमें पॉजिटिव क्लिपर मिल गया।
इसी टाइप से अगर हम बात करें कि नेगेटिव क्लिपर्स कैसे होंगे, तो नेगेटिव क्लिपर में इसी से हम प्रेरणा लेके बना सकते हैं एनालॉजी थोड़ा समझते हुए। जैसे इससे अगर मैं एनालॉजी लूँ, आप देखिए इसी से कि हमें हिंट मिल जाएगा कि किस टाइप का होना चाहिए नेगेटिव क्लिपर। ये हमारा नेगेटिव क्लिपर है, इसका आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा, इस टाइप से, यानी कि केवल पॉजिटिव पोर्शन मिलेगा और नेगेटिव पार्ट क्लिप्ड ऑफ मिलेगा। इसी टाइप से अब इसी प्रकार से अगर हम और भी बना सकते हैं क्लिपर्स। ये हमारी बैटरी है और ये डायोड है, ये देखिए आप। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये हमारी बैटरी। सपोज ये 5 वोल्ट में इसका बायस मान लेता हूँ और इस टाइप से। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वेव शेप क्या होगी उस केस में, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो उसका मान, यहाँ पे हम एक नेगेटिव, ये तो मूल बिंदु है, यहाँ -V यानी -5 वोल्ट यहाँ लिखा देंगे और इसका थोड़ा सा पोर्शन शुरू में ये फ्लैट रहेगा, 0 रहेगा, उसके बाद ये उठेगा और फिर साइन वेव को फॉलो करते हुए वापस इस टाइप से। और ये जो पीक है ये हमें मिलेगा Vm - V पर, यानी ये छोटा होगा। अगर आपने इनपुट में Vm इतना दिया है Vm, तो उसकी तुलना में इसका पीक थोड़ा कम हाइट का होगा, क्योंकि ये बैटरी भी काम कर रही है। इसी प्रकार से अब मान लीजिए मैं इस बैटरी की दिशा चेंज कर दूँ, यानी कि मैं इसको प्लस कर दूँ और इसको माइनस, ये प्लस और ये माइनस कर दूँ, उस केस में ये वाली वेव फॉर्म नहीं रहेगी बल्कि दूसरी वेव फॉर्म हो जाएगी। उस केस में क्या होगा वो आप देख सकते हैं। उस केस में आउटपुट वोल्टेज हमारा इस प्रकार से होगा। उस केस में ये अगर मेरा V लेवल है तो यहाँ से ये शुरू होगा, फॉलो करेगा वेव फॉर्म को, इनपुट वोल्टेज की साइन वेव को फॉलो करेगा और 0 एक्सिस टचिंग करेगा। यहाँ पे ये फिर क्लिप ऑफ होगा, फिर ये उठेगा। तो ये जो वैल्यू है ये है आउटपुट वोल्टेज को हम प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा टाइम है और ये जो पीक मिलेगा ये हमें मिलेगा Vm + V पर। यानी अगर हमारा मैक्सिमम पीक वैल्यू जो है Vm की, इनपुट वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लीजिए 20 वोल्ट है, तो ये पीक जो है वो 20 + 5 यानी 25 वोल्ट पे होगी, बशर्ते कि ये 5 वोल्ट की बैटरी है। तो इस टाइप से ये हमें मिल जाएगा नेगेटिव क्लिपर, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन क्लिप हो गया। इसी टाइप से हमारे पैरेलल क्लिपर भी होते हैं। पैरेलल क्लिपर में क्या होगा कि जो डायोड है वो पैरेलल में लगा होता है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पैरेलल क्लिपर है। अगर नेगेटिव क्लिपर बनाना हो मुझे पैरेलल में तो कैसे बनाएंगे, सिंपली ये देखिए, ये मेरा यहाँ पर ये मेरा Vi है, ये Vo है। तो इसके केस में ये हमारा नेगेटिव क्लिपर बन गया। ये रेजिस्टेंस है Vi और Vo। अब अगर मान लीजिए मैं बायस्ड पैरेलल क्लिपर बनाना चाहूँ, तो अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये हमारे बायस्ड पैरेलल क्लिपर्स मैंने देखे थे। ये बायस्ड पैरेलल क्लिपर्स थे हमारे। तो इसी टाइप से अगर हम नेगेटिव जो है पैरेलल क्लिपर्स भी बना सकते हैं, जैसे कि नेगेटिव में बनाए तो ये एक ये नेगेटिव बैटरी है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है बैटरी का, और इसके Vi इनपुट और आउटपुट वोल्टेज हमें डिटरमिन करना है इस डायोड के। तो कैसे आउटपुट वोल्टेज हम निकालेंगे, आप प्लॉट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये मूल बिंदु अगर है तो ये 0 स्टार्ट होकर के इस टाइप से जाएगा, यानी कि दिस इज योर Vm
पीक वैल्यू, ये आउटपुट वोल्टेज को हम प्लॉट कर रहे हैं वी एम, और ये एक फ्लैट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी और देन अगेन, और ये इसको आगे करेगा। तो ये इस बायस बैटरी की वजह से क्या हो रहा है कि ये हमें ये एक्स्ट्रा पोर्शन मिल रहा है, पूरी की पूरी नेगेटिव पोर्शन क्लिप नहीं हो रहा है बल्कि आंशिक रूप से नेगेटिव पोर्शन क्लिप हो रहा है। और अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा बना दूं कि ये सर्किट इस टाइप से, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि बैटरी इस टाइप से है, मतलब कि यहाँ पॉजिटिव है इसका, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा, अगर वी आई एक आइडियल साइन वेव इनपुट है तो आउटपुट वोल्टेज हमारा किस प्रकार का होगा वो आप देखिए। ये मूल बिंदु है, ये वी कांस्टेंट एक कोई लेवल है, उससे स्टार्ट होगा, थोड़ा तक यहाँ पैरेलल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल चलेगा, उसके बाद में ये फॉलो करेगा साइन वेव को, उसके बाद अगेन ये इस लेवल के हॉरिजॉन्टली पैरेलल हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा पैरेलल बायस पैरेलल क्लिपर्स थे। आप इनके कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये सर्किट आप इस टाइप से भी बना सकते हैं कि एक बैटरी तो इस टाइप से लगी हुई हो, और जैसे कि इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। ये यहाँ देख सकते हैं आप कि डायोड